Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। अभी तक आप लोगों ने 16-17 न्यूमेरिकल लगाए, ठीक है। तो अब बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन के अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं भाई। कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स ज़रूरी हैं जो कि लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए ठीक है, तब लगाना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का पिछले वीडियो में जो है 16 पार्ट नंबर 16 या 17 पार्ट नंबर 17, ठीक है। तो अब बात करेंगे किस पे, हम 17 नंबर क्वेश्चन की। 16 क्वेश्चन तो लग गया था। लॉज ऑफ मोशन क्या है आपका? लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन के जो है अब इन न्यूमेरिकलों की तरफ बढ़ा जाता है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई 3 × 10⁻7 किलोग्राम संघत का एक पानी का, एक मिनट, 3 × 10⁻7 किलोग्राम संघत का एक पानी का जहाज जो कि प्रारंभ से विरामावस्था, यानी आपका सीधा सीधा दे रहा है m = 3 × 10⁻7 kg एंड u = 0, पहले ही लाइन में बोल दिया, ठीक है। तो जो कि प्रारंभ से विरामावस्था में 5 × 10⁻4 न्यूटन के बल से, यह बराबर आपका क्या दिया हुआ है? 5 × 10⁻4 न्यूटन के बल से, ठीक है। न्यूटन के बल से 12 मीटर की दूरी तय करता है। पानी का प्रारंभ प्रतिरोध नगण्य है, ठीक है। पानी जहाज की गति ज्ञात कीजिए। 12 मीटर की दूरी तय करता है, यस बराबर 12 मीटर, ठीक। प्रतिरोध नगण्य है। उसके अलावा आपका क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो आपको सीधा सीधा F बराबर m × a से a की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमने सीधा सीधा पढ़ा है भाई, F बराबर m × a, a = 5 × 10⁴ डिवाइड बाई आपका क्या आएगा? 3 × 10⁷। इससे ये 10⁻³ आपका बचा। तो ये आपका आ गया 5/3 10⁻⁻3, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हमने पढ़ा है भाई सीधा सीधा, इसमें फार्मूला हमें मालूम है कि v² बराबर u² + 2a, यस, ठीक। अब हमको ये मालूम है और u की वैल्यू हमारा 0 पहले से ही दिया हुआ है और v की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो v² = 2 × a की वैल्यू हमारे पास 5/3 × 10⁻³ s की वैल्यू हमारे पास कितना है? 12 मीटर, ओके। तो 3 × 4 = 12, ये हो जाएगा 5 × 4 = 20 दूनी 40 × 10⁻³ तो आपका क्या आ जाएगा? 2 × 2 × 10⁻² = 2 × 10⁻⁻1 = 0.2 मीटर पर सेकेंड। आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है, 0.2 सेकेंड, ठीक, मीटर पर सेकेंड। 17 नंबर क्वेश्चन ये हो गया आपका। अब बात क्या करेंगे? 18 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? आपका 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोला 20 किलोग्राम तथा 80 किलोग्राम द्रव्यमान के क्रमशः 40 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो दोनों अगर एक हो जाएं तो उनका वेग क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगी? तो देखो भाई 40 किलोमीटर मास 40 kg का एक पिंड ये है, एक पिंड 80 kg का है, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है और दोनों आके टकरा जाएंगे इस पॉइंट पे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? टोटल मास हो जाएगा आपका 120 kg, ठीक है। ये कितना? 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से ये कितना आपका दे रहा है भाई? ये दे रहा है आपका 20 kg का है, ठीक है, 20 kg। ये दे रहा है 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से, ओके। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? ये इस साइड से बड़ा है 80 × 10⁻20 × 40 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 120 × v।
हमको v की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 8 दहम में 80, तो माइनस ऑफ 40 दूना 80 इज इक्वल टू 120 इंटू वी, यानी ये आपका 0 आ गया इक्वल टू 120 इंटू वी। तो v इज इक्वल टू 0 बाई 120 इज इक्वल टू 0, यानी वेलोसिटी वेग इज इक्वल टू क्या होगा, वेग बराबर 0, यानी ये पिंड स्थिर हो जाएंगी, यानी यह पिंड स्थिर हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, ठीक है। ये पिंड स्थिर हो जाएगी। अब बात क्या करेंगे, चलिए आइए 19 नंबर क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इंपॉर्टेंट तो ये भी क्वेश्चन था जो मैंने अभी अभी लगाया। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे भी हो प्रैक्टिस बराबर कीजिए। जो न्यूमेरिकल ना आए इस पर कमेंट कीजिए, सेंड कीजिए, हम ज़रूर उसे सॉल्व करके आप लोगों के पास भेजने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 24 किलोग्राम प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे कार में ब्रेक लगाने पे 10 मीटर में रुक जाती है, 10 मीटर दूर जाने पे रुक जाती है, ठीक। वेग ब्रेक लगाए जाने की दिशा में कार की गति के विपरीत लगने वाला कुल प्रतिरोध है। प्रतिरोध यानी बल आपका पूछ रहा है, यानी मंदन बल, मंदन बल बराबर आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। यानी आपका पूछ रहा है भाई कि क्या होगा मंदन बल, और आपका दिया हुआ है वेलोसिटी, यानी u इज इक्वल टू 24 किलोमीटर प्रति हावर। किग्रा लिखा है जबकि वहाँ किलोमीटर प्रति हावर होना चाहिए। v इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और आपका क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस s इज इक्वल टू 10 मीटर। ओके, तो अब हमारे पास इतना है, तो हमने पढ़ा है v स्क्वायर, v बराबर u प्लस ऑफ 80, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as, ठीक है, हमने ये पढ़ा है। तो हमको मंदन बल ज्ञात करना है, और क्या दिया हुआ है, मास पूछ रहा है भाई, मास। चलिए ठीक है, तो मंदन बल के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है भाई, मंदन बल है, तो मंदन बल के लिए क्या होगा, मंदन के लिए हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ऑफ 2as, एक ही जगह माइनस से हो जाता है, तो इसकी वैल्यू हम 0 की स्क्वायर रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 24 मल्टीप्लाई ऑफ हम 5/18 कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चेंज कर लिया, 6×18 6×4 यानी 20/3 मीटर पर सेकेंड, हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। 20/3 इंटू 20/3 माइनस ऑफ 2 गुणते a इंटू ए 10 आ गया आपका ये भाई। s इक्वल टू 10 दिया हुआ है हमारे पास, तो हम इसको इस साइड कर लेंगे। 2a इंटू 10 इज इक्वल टू क्या होगा, 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 3 इंटू 3, ठीक है। तो इससे हमारा एक 0 से ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा भाई, सीधा सीधा। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 20 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ऑप्शन ये आ गया, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा है मंदन बल के लिए, तो बल के लिए हमने सूत्र पढ़ा है F बराबर m इंटू ए, ठीक है। किसी भी वस्तु का भार क्या होता है, किसी भी वस्तु का पृथ्वी पर भार W बराबर m इंटू जी, या फिर चाहे जिस एरिया पे लीजिए, अगर भार निकाल रहे हैं तो m इंटू जी। जी की वैल्यू हर जगह चेंज होती रहती है, इसलिए वहाँ पे चेंजेबल वैल्यू पुटअप की जाएगी। तो हमारे पास m इंटू जी की वैल्यू है, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अदरवाइज आपका क्या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। g की वैल्यू हमारे पास ये है नोट पॉइंट, ठीक, क्या है नोट पॉइंट, ठीक। तो अब हम इससे यहाँ से a की वैल्यू, तो हमारे पास F बराबर m इंटू ए से,
तो एम इंटू ए की वैल्यू क्या है 20 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 इंटू एम कर सकते हैं आप। तो एम की वैल्यू आपकी 2/9 इंटू एम इंटू 10 क्या है आपका जी की वैल्यू है, तो एम इंटू जी 2/9 इंटू भार। ठीक है, और भार किसका है आपका भाई, किसका निकाल रहे हैं, कार का भार। तो मंदन बल यानी प्रतिरोध बल, इसलिए प्रतिरोध बल बराबर 2/9 कार का भार। ठीक है, ये हमारा एक ऑप्शन हो गया, एक आंसर ये आ गया आपका। तो अब आइए आपके 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से सरल रेखा में चल रहा है, पिंड पर कितना परिणामी बल कार्य करेगा। भाई नियत वेग से चल रहा है तो त्वरण क्या होगा आपका, शून्य हो जाएगा। त्वरण शून्य हो जाएगा तो बल क्या होगा आपका, शून्य होगा। आइए इसे भी देखते हैं भाई क्या कह रहा है। भाई अगर किसी टाइप का आपके पास क्वेश्चन है तो उसे ज़रूर हमारे पास सेंड कीजिए, हम ज़रूर आपका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास नियत वेग यानी 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नियत वेग से। ठीक है, सो ए त्वरण एक्सीलरेशन आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, हमें मालूम है फोर्स एफ इज इक्वल टू मास इंटू मल्टीप्लाई ऑफ क्या होगा, एक्सीलरेशन। ठीक, एफ बराबर एम इंटू ए, तो ए की जगह एम इंटू 0 जब रख देंगे तो शून्य हो जाएगा, यानी फोर्स, अतः बल शून्य होगा। सो द फोर्स इज इक्वल टू एज अ 0। ठीक, तो अब आपका आ जाएगा 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या कह रहा है भाई, सीधा क्वेश्चन कह रहा है 160 न्यूटन का भार, क्या एम इंटू जी 160 न्यूटन दे रहा है। 160 न्यूटन का भार, इसमें बंधे हुए 2 रस्सों से 2 मनुष्यों द्वारा उठाया जाता है। ठीक, एक रस्सा ऊर्ध्वाधर से 30 अंश पे तथा दूसरा रस्सा ऊर्ध्वाधर से 60 अंश पर। दोनों रस्सों में उत्पन्न होने वाले टेंशन तनाव की गणना कीजिए। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट उम्मीद है कि बहुत कम ही पूछा जाएगा, समझ लीजिए। ठीक है, इसे अगर 2 टाइप से अगर डिवाइड किया जाए, क्वेश्चन का सेंस जो बोल रहा है हमारे अकॉर्डिंग तो ये बोल रहा है कि आपका ये हो गया, यहाँ कोई वेट है आपका W इक्वल टू 160 न्यूटन। ठीक है, 160 न्यूटन, यहाँ से जो है एक T1 मान लेते हैं हम, T1। तो ये जो आपका यहाँ से दे रहा है, कितना दे रहा है T1 के लिए, 160 न्यूटन 30 अंश ऊर्ध्वाधर से 30 अंश के कोण पर, यानी 30 अंश। ठीक है, और एक आपका ये T2 हो जाएगा, यहाँ से 60 अंश के कोण पे ये लगा हुआ है, और दोनों लोग यहाँ से खींच रहे हैं इसे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा T1 T2 की वैल्यू। तो आइए भाई आप ये भी जान लीजिए कि T1 बटे T1 के अपोजिट में जो ये साइन थीटा के रूप में, साइन ऑफ थीटा 90 प्लस ऑफ 60। आप सोच रहे होंगे 90 प्लस ऑफ 60 कहाँ से आया, तो 90 ये है। ठीक है, ये जो है यहाँ से भी 90 आएगा। ठीक है, तो अब ये T2 की बात की जाएगी, T2 की यहाँ से कोण, और ये W भी एक फोर्स है, यानी फोर्स है ये, तो ये यहाँ से होगा। ठीक है, इसे लैमीज थ्योरम कहा जाता है, लैमीज थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो कि सिलेबस में नहीं है। तो 160 ये कितना होगा 90, क्योंकि 180 अंश का कोण होता है, तो 180 अंश 90 ये हो जाएगा।
तो T1/90 + 60 इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाई आपका क्या आ जाएगा, T2 डिवाइड बाई 90 प्लस ऑफ 30 साइन 90 प्लस ऑफ 30, ठीक है, इज इक्वल टू W 160 डिवाइड बाई साइन ऑफ 90 डिग्री। ठीक, तो T1 की वैल्यू की हम बात करेंगे तो क्या आएगा, 160 मल्टीप्लाई ऑफ कॉस 30 साइन 90 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होता है भाई, कॉस थीटा, क्यों, तो साइन 90 प्लस और 60 का इतना हो गया आप लोगों का भाई 60। ठीक, T1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी आप लोगों की, यहाँ से 160 मल्टीप्लाई ऑफ, आप सीधा सीधा यहाँ से रख देंगे cos 60 यानी 1/2 इज इक्वल टू 80 न्यूटन। ठीक, फर्स्ट आंसर ये हो गया T1 की। बात करते हैं T2 की, तो ये क्या आ जाएगा 160 भाई साइन 90 अंश का मान क्या होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, तो ये हमने रख दिया, मल्टीप्लाई ऑफ कॉस ऑफ 30 कॉस 30 साइन 90 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा √3/, 160 मल्टीप्लाई ऑफ √3/2 यानी आपका आ जाएगा 80√3 न्यूटन। ठीक है, आंसर ये एक आंसर फर्स्ट, अगर फर्स्ट अकॉर्डिंग देखा जाए तो। ठीक, अगर दूसरे के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो हमारा ये कह रहा है भाई कि अगर हमारे पास कोई वेट है W यानी 160 दिया हुआ है और ये हमारा T1 लगा है, ठीक है, और ये हमारा T2 लगा हुआ है, फिर यही घिरनी से खींचा जा रहा है, यानी ये T2 खींचा जा रहा है, ये खींचा जा रहा है T1। ठीक, तो टोटल टेंशन आपका क्या होगा, T1 + T2 हो जाएगा। ठीक, और अगर बात करते हैं साइन थीटा की वैल्यू की, तो आइए देख लेते हैं भाई, यहाँ से आपका क्या दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, यहाँ से क्या दिया हुआ है आपका ये 60 दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर हमने पढ़ा है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण हमने पढ़ा है, तो लंब हमारा 160 फोर्स दिया हुआ है और टेंसर को हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, टोटल टेंशन T2 यानी 2T2 और प्लस T1 यानी इस पे हमने जोड़ दिया। यहाँ से हमारा एक क्या बन गया भाई, T1 के लिए ये हमारा 2T1 और ये हो जाएगा W यानी 160 न्यूटन। ठीक है, और ये हमारा थीटा एंगल होते हुए 30 एंगल, अगर इस एंगल से, और एक हमारा ये बन रहा है, यानी ये क्या बन रहा है आपका, ये हमारा 2T2। ठीक, ये हमारा 60 एंगल बन रहा है और ये फोर्स परपेंडिकुलर है तो 160 न्यूटन। ठीक है, तो अब हमारे पास साइन थीटा के पद में क्या निकालेंगे, साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू क्या होगा, लंब 160 डिवाइड बाई 2T1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया ऑप्शन नंबर ये भाई, फर्स्ट आंसर जो है इसके अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। ठीक है, और अगर इस टाइप से अगर फिगर समझ में आता है तो इस टाइप से निकलेगा। तो इसमें अगर देखा जाए कि यहाँ पे आदमी खड़ा होकर खींच रहा है तो आंसर हमारा ये आएगा, अगर ये यहाँ से खींच रहा है तो क्या आएगा आंसर, यानी ये घिरनी से खींच रहा है आंसर, तो ये हमारे पास ये आएगा। ठीक, तो इस टाइप से हमारे पास आंसर क्या आता है, T इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा W/2 साइन थीटा, तो 2T साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू W, इस अकॉर्डिंग हमारा आता है, किस फिगर के अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक, तो T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ थीटा 1, तो W की वैल्यू 160 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई ऑफ साइन थीटा 1 की जगह क्या है आपका 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2, तो 160 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई ऑफ 1/2, 2 से 2 कट गया 160 न्यूटन। आंसर नंबर ये आ जाएगा। ठीक, बिकॉज ऑफ यहाँ पे दो टेंशन लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इसी की बात करते हैं T2 की जगह, तो W 160 डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ थीटा 2, थीटा 2 का मतलब 60 डिग्री, तो 160 डिवाइड बाई आपका क्या आएगा 2 × √3/2 आपका ये आ जाएगा, यानी 160 डिवाइड बाई √3 न्यूटन। ठीक है, ये आपका एक आंसर ये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है,
क्वेश्चन जो बोल रहा है आपका ये कह रहा है, इस अकॉर्डिंग से कह रहा है भाई, तो यहाँ पे हमने खींचा, लेकिन आपका क्वेश्चन ये अकॉर्डिंग कह रहा है, ठीक है। तो आंसर पे मत जाइएगा, आंसर जो है भरमाने के लिए आप लोगों को फर्स्ट आंसर जो दिया हुआ है आपका, यहाँ से फर्स्ट आंसर दिया हुआ है 80 न्यूटन एंड 130.56 न्यूटन, यानी इस फिगर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। बट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, 160 न्यूटन का भार इसमें बांधे हुए 2 रस्सों से 2 मनुष्य द्वारा उठाकर ले जाया जाता है, ठीक। एक रस्सा ऊर्ध्वाधर से 30 अंश पे है तथा दूसरा ऊर्ध्वाधर से 60 अंश है, तो उत्पन्न होने वाले तनाव की गणना कीजिए। आपका क्वेश्चन ये दे रहा है, पूछ रहा है, और सोल्यूशन क्या दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है, ठीक। तो आपका आंसर ये फर्स्ट आंसर सही होगा, ठीक। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हुए आगे के सवालों को आगे सॉल्व करेंगे, ओके। इतना समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 22 आपका कह रहा है, यम द्रव्यमान का u वेग से चलते हुए बल F तथा s दूरी में रोक सकते हैं, ठीक है। तो दोगुने द्रव्यमान को आधे वेग से चलने पर उसे कितने दूरी पर रोका जा सकता है, ठीक। तो अब 22 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास सीधा सीधा कह रहा है, अगर हमारे पास F बल है, यम द्रव्यमान है, u वेग से चल रहा है, s दूरी में रोका जा सकता है, द्रव्यमान को दोगुना वेग को आधा कर देने पर कितनी दूरी पे चलेगा, कितना मतलब कितना वेग इसमें बल लगेगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है भाई, हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन में u बराबर u, v बराबर यानी u1 बराबर u2, v1 बराबर 0, m1 बराबर m, ठीक है, u2 इज इक्वल टू u बाई 2, m2 इज इक्वल टू 2m एंड f2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क f1 बराबर f, ठीक है। और f बराबर हमने पढ़ा है m इंटू ए, यानी हमको पहले a की वैल्यू पता होनी चाहिए यहाँ से, ठीक। तो a के वैल्यू के लिए हमारे पास फार्मूला है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as, समझ रहे हैं आप। तो अब हमारे पास v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as, तो यहाँ आके लास्ट में s बराबर क्या दिया हुआ है आपका, s दूरी, s1 बराबर s दूरी पर रुक जाता है, ठीक है। तो इसलिए मंदन की स्थिति आ रही है, मंदन की स्थिति में v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस ऑफ 2as से, ठीक है। तो अब हमारे पास u की जगह क्या, v बराबर 0 रख दिया, u की जगह u स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू a इंटू s, 2as बराबर u स्क्वायर, a बराबर हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2s, ठीक। हमारे पास इतना एक ऑप्शन आ गया। तो f बराबर हमने पढ़ा है m इंटू ए, तो m1, f1 के लिए m1 a1, ठीक। तो हमने ये पढ़ा है, लेकिन अगर साधारण तरीके से f की बात करें तो f बराबर हमारे पास m इंटू ए, ठीक है। तो f1 की बात कर लेते हैं, f1 इज इक्वल टू m1 इंटू a1, ठीक। a1 के लिए हमारे पास u1 डिवाइड बाई u इज इक्वल टू, तो m इंटू यू स्क्वायर अपॉन 2s बराबर f। हमारे पास एक ऑप्शन ये आया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बोल रहा है कि u2 के लिए m2 द्रव्यमान ये दुगुना f2 पूछ रहा है। f2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, f2 के लिए भाई m2 यानी m2 की वैल्यू 2m, 2 इंटू m इंटू यू स्क्वायर यानी u बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आपका क्या आएगा 2 इंटू यस, ही दूरी आपका तब भी है, ठीक है। यस दूरी के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, 22 में बोल रहा है उतनी ही दूरी में रोकने के लिए कितना बल की आवश्यकता होगी। तो हमारे पास 2m मल्टीप्लाई ऑफ यू स्क्वायर डिवाइड बाई आपका 4 डिवाइड बाई पूरे के 2s, ठीक। तो 2 बाई ये हो जाएगा 2। तो आपका सीधा F2 बराबर क्या आ गया,
F2 इज इक्वल्स टू एम यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2s। अब हमारे पास 2s यानी इसकी वैल्यू क्या है, F1 है। F2 बराबर F बाई 2 यानी बल कितना लगेगा, F बाई 2। प्रारंभिक बल के आधे के बराबर ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से F2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 22 नंबर क्वेश्चन। अब बात क्या करेंगे आप लोगों के 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन, 25, उसके बाद बस 2-4 क्वेश्चन और आप लोग लगाइए, थोड़ा टाइम हो सकता है लग जाए। तो बात करेंगे 23 नंबर। एक वस्तु का संवेग 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। 2 सेकेंड में रोकने के लिए आवश्यक बल की गणना कीजिए। तो भाई संवेग दिया है, संवेग परिवर्तन की दर हमारे पास क्या होती है, बल। ठीक है, तो अब संवेग परिवर्तन की दर हमारे पास क्या है, बल की गणना। तो हमारे पास F की वैल्यू तो P बाई टी, सीधा सीधा आपका 10 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 5 न्यूटन की बल आपको लगेगा। ठीक है, रोकने के लिए F बराबर 5 न्यूटन। तो साधारण तरीके से अब बोलेंगे तो -5 न्यूटन। क्यों माइनस, ये इंडिकेट करेगा कि आपका मंदन की स्थिति में है। ठीक है, मंदन की स्थिति में आपका ये है। तो आइए अब देखते हैं भाई, इसके आगे के क्वेश्चन पे 22 हो गया, 22 23 हो गया, 23 के बाद आपका 24 नंबर। ये 23 नंबर क्वेश्चन था। तो अब 24 नंबर जो है, 24 नंबर बोल रहा है एक बल 0.5 kg की वस्तु 10 सेकेंड तक कार्य करता है। इसके बाद बल को हटा लिया जाता है और वस्तु एक समान चाल से गति करके 10 सेकेंड में 2 मीटर की दूरी तय करती है। परिणामी बल ज्ञात कीजिए। भाई एज लाइक पिछले क्वेश्चन के जस्ट है अपोजिट। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, v की वैल्यू इसमें दी हुई है। ठीक है, तो v बराबर u प्लस AT से a की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। a की वैल्यू निकालने से f बराबर m इंटू ए आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये 24 नंबर हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोग्राम भार का मान होगा, नोट पॉइंट इसे करिए 25। ठीक है, 25 आपका नोट पॉइंट क्या है, 25 नोट। 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, 1 kg बराबर 9.8 न्यूटन। ये हो गया 25 नंबर क्वेश्चन की बात। अब इसके बाद बात करेंगे 75 किलोग्राम का एक मनुष्य लिफ्ट में खड़ा है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से उत्पन्न गति करती है तो लिफ्ट के एवं फर्श मनुष्य पर आरोपित बल होगा। बल हमको ज्ञात करना है भाई। 25 क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है भाई। R बराबर m इंटू जी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, R बराबर m कोष्टक में g प्लस ऑफ a। ठीक है, तो m हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई, m हमारे पास दिया हुआ है 75 kg। 75 kg, g की वैल्यू 9.8 दिया हुआ है, प्लस ऑफ a की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो r की वैल्यू हमारा यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमने निकाल लिया ये 25 क्वेश्चन। आप इसके आगे कर लीजिएगा। ठीक, 26 है भाई, क्या है, 26 क्वेश्चन है। अच्छा 27 का रहा है 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक हथौड़ा 5 मीटर की ऊंचाई पे स्वतंत्रता पूर्वक पिंड पे गिरता है। पिंड के 0 पॉइंट इतने सेकेंड में संपर्क रहने पे सतह से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे ऊर्ध्वाधर उठता है। जी बराबर इतना दिया है, तो इसमें हथौड़े ऊपर उठेगा, कितना ऊपर उठेगा भाई, तो हमने s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर एज लाइक पिछले जो क्वेश्चन लगाया है मैंने कि आपका ये गिरा फिर उठा, तो इस टाइप का क्वेश्चन कितना जा रहा है, कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ये लगाना है आपको। ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन में सीधा सीधा आपका
हमने ये भी पढ़ाया है क्या, v इज इक्वल टू √2gh, ठीक है। आपका ये पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, सॉरी यहाँ से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस हाफ 2as, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास s की जगह h है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस 2 इंटू जी इंटू एच कर देंगे, तो v बराबर √2gh। आपका यहाँ से h की वैल्यू रख देंगे, g की वैल्यू रख देंगे, तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन एक क्या कर रहा है आपका, 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक हवाई जहाज क्षैतिज दिशा में उड़ रही है, ठीक। उसमें एक पत्थर गिराया जाता है, पत्थर का पृथ्वी तक पहुंचने का मार्ग होगा, क्षैतिज होगा, ऊर्ध्वाधर होगा, परवलय होगा, वृत्तीय होगा। भाई मेरे ये कह रहा है एक आपका ये जहाज उड़ रहा है, प्लेन, ठीक है, प्लेन आपका उड़ रहा है, यहाँ से एक पत्थर को छोड़ा जाता है, तो पत्थर नीचे कैसे गिरेगा, इस साइड गिरेगा ना, परवलयाकार, ठीक है। तो आपका ये परवलयाकार गिरेगा, डी नंबर 28 का क्या होगा, डी, ठीक। क्वेश्चन ये हो गया। अब इसके बाद सभी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आप लोग सेट सॉल्व कीजिए, अगर नहीं आता है तो पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा। एक पिंड 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पिंड स्थिर वेग u से, क्या कह रहा है, एक पिंड स्थिर वेग u से चलते हुए समान पिंड के से समान वेग से लेकिन विपरीत दिशा में टकराता है तो साथ चिपक जाता है, ठीक है। तो दोनों लंब दिशा में वेग इतने 2v होंगे, नहीं भाई इसमें से कोई नहीं होगा, वेग आधा हो जाएगा, क्योंकि भाई वेग दोनों का मतलब समान है ना। तो 32 में ये जो है आपका दोनों अगर विपरीत से आ रहे हैं, चिपक जा रहे हैं, उसके बाद वेग आपका शून्य हो जाएगा ऑटोमेटिक भाई, क्योंकि वेलोसिटी के बाद आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा mv1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की अपोजिट है, जब आए दोनों टकराए और चिपक गए, यानी दोनों का वेलोसिटी मूव नहीं किया, ठीक। तो आपका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। 32 में डी नंबर उपरोक्त सही है। उसके बाद आपका सभी न्यूमेरिकल्स होते हुए आपका यहाँ पे आता है क्या, क्वेश्चन नंबर, हाँ, किसी वाह्य बल के अभाव से एक पिंड एक समान वेग से गति करता है तो उसका कारण है, भाई उसका कारण सीधा सीधा है कि जड़त्व तो ना, और फर्स्ट नंबर संवेग संरक्षण, जड़त्व तो संवेग संरक्षण 37 में सीधा सीधा भाई जड़त्व तो जब कोई गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहती है, जबकि कोई उस पर वायबल ना लगाया जाए। न्यूटन का फर्स्ट नियम यानी जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, ओके। तो ये हो गया हमारा फाइनल, इससे इस टाइप से आपका क्वेश्चन। अच्छा, ये जो हमने अभी अभी 32 नंबर आप लोगों को बताया, 32 एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 32 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पिंड इधर से जा रहा है, एक पिंड इधर से आ रहा है, दोनों टकरा के रेस्ट पोजीशन में हो जाते हैं, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, एक पिंड v वेग से चलते हुए समान पिंड के समान वेग, यानी यम ये है, यम ये है, v है, यानी आपका क्या होगा, m इंटू वी माइनस ऑफ m इंटू वी इज इक्वल टू कैपिटल M, m1 प्लस ऑफ m1 प्लस ऑफ m2 मल्टीप्लाई ऑफ कैपिटल V, कितने वेग से चलेगा, तो इससे ये कट गया, 0 इज इक्वल टू m1 प्लस ऑफ m2 इंटू v, तो v इज इक्वल टू आपका 0, टोटल वेलोसिटी एट द रेस्ट पोजीशन, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से आ गया लॉज ऑफ मोशंस के सभी न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व किए, समझाएं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो क्वेश्चन कमेंट कीजिए, सेंड कीजिए, ओके। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब आप लोगों का घूर्णन जो है उस पर चलिए, हम आप उसका न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं। अगर उसके न्यूमेरिकल्स की आप लोगों को और ज़्यादा ज़रूरत होगी तो सेंड कीजिए, ओके। तब तक के लिए बाय। Peace.